बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक माँ और उसके पिताजी रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक अपने माँ बाप का बहुत ही ध्यान रखता था। वह उनकी हर बात मानता था। वह अपने माँ बाप का हर काम करता था। वह कभी भी अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, कार्तिक के घर एक औरत आती है। उसका नाम बिमला होता है और वह कार्तिक की माँ से कहती है, कार्तिक की माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ, कैसे आना हुआ? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? सुना है तुम कार्तिक के लिए लड़की देख रहे हो। हाँ बहन, लड़की तो देख ही रहे हैं, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। बिमला को पता था कि कार्तिक की माँ लालची किस्म की औरत है। वो किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेगी। तभी बिमला कार्तिक की माँ से कहती है, एक लड़की है तो उसका नाम चंदा है। सुंदर भी खूब है, पढ़ी लिखी भी काफी है और माल भी बहुत देंगे। तभी कार्तिक की माँ बिमला से कहती है, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी में लड़की के माँ बाप क्या क्या देंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब कुछ देंगे। ये बताओ पैसा कितना देंगे? अरे, लड़की के माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत सारा पैसा देंगे। तो ठीक है, मैं कार्तिक की शादी चंदा से करने को तैयार हूँ। और अगले हफ्ते कार्तिक की माँ कार्तिक की शादी चंदा से कर देती है और चंदा नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आती है। ससुराल में सभी लोग चंदा का खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। और अगले दिन लेकिन कार्तिक की माँ का तो ध्यान चंदा के साथ लाए सामान पर था। तभी कार्तिक की माँ चंदा से कहती है, तेरे बाप ने शादी तो ठीक ठाक कर दी, लेकिन शादी में पैसा तो दिया ही नहीं। शादी से पहले आपने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। हमने तेरे माँ बाप से कुछ नहीं मांगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी में कुछ दे ही ना। चंदा अपनी सास की बात सुनकर बहुत रोती है। तभी कार्तिक चंदा से कहता है, अब रोती ही रहोगी या कुछ खाने के लिए भी बनाओगी? कब से हम लोग भूखे बैठे हैं। जी जी अभी लाई। और चंदा रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसकी सास चंदा को आवाज लगाती है, अब खाना ही बनाती रहेगी या चाय भी पिलाएगी? चंदा रसोई में से आवाज लगाती है, जी माँ जी, अभी लाई। और चंदा चाय बनाकर ले आती है। जैसे ही चंदा की सास चाय पीती है, छी, इतनी गंदी चाय! तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। और वो चाय का कप फेंक देती है। ये देख चंदा रोती हुई वहां से चली जाती है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। चंदा की सास और उसके पति का बर्ताव चंदा के लिए दिन पर दिन खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से चंदा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, चंदा की सास चंदा से कहती है, चंदा, सुन चंदा, घर का एसी खराब हो गया है, अपने घर जाकर अपने बाप से एसी मांग कर ला। चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कैसे अपने घर वालों से एसी मांग कर लाऊं? तभी कार्तिक भी चंदा से कहता है, माँ ने कह दिया ना, एसी मांग कर लाना है तो लाना है। लेकिन मेरे घर वालों ने तो शादी में पहले ही सब कुछ दे दिया था। दिया था तो अब दूसरा एसी चाहिए। कार्तिक और अपनी सास की बात सुनकर चंदा बहुत रोती है और वो अपने घर वालों से जाकर एसी मांग कर लाती है। और चंदा की सास एसी देखकर फूली नहीं समाती और कहती है, मैंने कहा था ना, दे देंगे एसी। चंदा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और रसोई में काम करने चली जाती है। चंदा रसोई में काम करते करते रोती रहती है। तभी कार्तिक कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कहकर कार्तिक अपने काम से बाहर चला जाता है और रात को लौटकर वो गुस्से में चंदा को आवाज लगाता है, चंदा, ओ चंदा, कहाँ मर गई? जी अभी आई। और वो कार्तिक के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी कार्तिक की माँ कहती है, बेटा, आज तो तूने आने में बहुत देर कर दी। तो कार्तिक बताता है, रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसीलिए लेट हो गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ, अब तो बिना बाइक के ही काम पर जाना पड़ेगा। तभी माँ कहती है, बिना बाइक के क्यों जाना पड़ेगा? ये चंदा है ना, ये लाएगी अपने घर वालों से मांगकर। तभी चंदा रसोई में खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। आप लोगों ने मुझसे पहले ही इतना कुछ मंगवा लिया है, अब मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांग कर लाऊंगी। चंदा की बात सुनकर चंदा की सास और उसका पति उसे बहुत मारते हैं। इस तरह उन लोगों का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर चंदा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन चंदा की सास चंदा से कहती है, ए चंदा, सुन, कल लोहड़ी है और तुझे आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है। जी माँ जी,
मैं अच्छे से पूरे घर की सफाई कर लूंगी। तभी चंदा की सास चंदा से कहती है, सफाई करने के बाद अपने घर चली जाना। और सुन, ये तेरी पहली लोहड़ी है। उनको बोलना कि कल पैसे और गिफ्ट लेकर आए, ये नहीं कि हाथ हिलाते हुए आ जाए। जब देखो खाली हाथ चले आए। माँ जी, जितना उनके बस का है वो अपनी तरफ से आपको पैसे और गिफ्ट देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। मुझसे जबान लड़ाती है। पर माँ जी, वो कहाँ से ला कर देंगे? उनकी हालत तो पहले से ही खराब चल रही है। उनके पास अब देने को कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया। चंदा की सास चंदा की एक नहीं सुनती और वो घर की सफाई में लग जाती है। और अगले दिन सास चंदा से कहती है, आज लोहड़ी है, तूने अपने घर वालों से बोल दिया ना कि आज गिफ्ट और पैसे लेकर आने हैं। चंदा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और शाम के समय घर के सभी लोग लोहड़ी जलाकर बैठे हुए थे। तभी चंदा के माँ बाप आते हैं और वो चंदा को खाली मिठाई ही लाकर देते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। तभी चंदा की सास और पति चंदा से कहते हैं, तेरे माँ बाप ये मिठाई लाते हुए शर्म नहीं आई? माँ जी, उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका काम भी बंद हो गया है, वो कहाँ से देंगे? ये बात सुनकर कार्तिक और उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो चंदा को बहुत मारते हैं। चंदा बेचारी रोती हुई कहती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे। तभी कार्तिक की माँ कहती है, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे और मार। कार्तिक चंदा को इतना मारता है कि वो लोहड़ी की आग में गिर जाती है और चंदा के कपड़ों में आग लग जाती है और वो चिल्लाती है, कोई बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ। वो चिल्लाती रहती है पर उसे कोई नहीं बचाता और वो पूरी तरह जलकर मर जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। और रात को जब कार्तिक अपने कमरे में सोया हुआ था तो वो कार्तिक के कमरे में आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। तभी कार्तिक की आंख खुल जाती है मम्मी। और वो चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है, चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ। बचाओ, कोई नहीं बचाएगा तुझे, तू चाहे कितना भी चिल्ला ले। चुड़ैल की शक्ति से कार्तिक के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और चुड़ैल कार्तिक के बाल पकड़कर कार्तिक को बहुत मारती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं, तू भी मुझे ऐसे ही मारता था ना, मैं भी चिल्लाती रहती थी, मुझे मत मारो, पर तुम लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आती थी। अब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है। तभी चुड़ैल कार्तिक के पलंग में आग लगा देती है और वो चीखने लगता है, अब पता चला कैसा लगता है जलते हुए। और कार्तिक के हाथ पैर आग से बुरी तरह जल जाते हैं और वो तड़पता रह जाता है। और अगले दिन कार्तिक की माँ कार्तिक की यह हालत देखकर रोने लगती है और कार्तिक से पूछने लगती है, ये तेरी हालत कैसे हुई? पर कार्तिक इतनी बुरी तरह जल जाता है कि वो बता ही नहीं पाता कि ये सब चंदा ने किया है। और रात को कार्तिक की माँ रसोई में दूध लेने के लिए जाती है। जैसे ही वो दूध गर्म करती है तभी चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर कार्तिक की माँ डर जाती है। तुम तो मर गई थी ना? हाँ, तुम लोगों ने मुझे मार डाला था, मेरी पहली लोहड़ी थी और तुमने मुझे जलाकर मार डाला। तभी चुड़ैल अपनी सास के ऊपर गर्म दूध डाल देती है। गर्म दूध डलते ही चंदा की सास चीखने लगती है, मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ मुझे। चंदा की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और वो चिल्लाती रहती है पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तभी चुड़ैल रसोई में आग लगा देती है और कार्तिक की माँ रसोई में लगी आग में फंस जाती है। मुझे मत जलाओ, अपनी पराई तो मत जलाओ, अब तुझे पता चलेगा कैसा लगता है जलते हुए। ले, अब तू भी चल। मत जलाओ, मुझे मत मारो, मैं जल रही हूँ। तुम लोगों के लालच की वजह से मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, पर तब भी तुम लोगों को दया नहीं आई। मैं भी चिल्ला रही थी पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जलाकर मार डाला। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तुम लोगों के लालच की वजह से तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और चुड़ैल पूरे घर में आग लगा देती है। उसमें कार्तिक और उसकी माँ बुरी तरह जलकर मर जाते हैं और चंदा की आत्मा भी शांत हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती।